मैं मुझे प्यारे दोस्तों खुदा के साथ हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाह जलाल में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। दोस्तों आज का मजमून, आज का टॉपिक नहायत ही सेंसिटिव बट हमारे लिए एक नई खुशखबरी, एक ऐसा कलाम खुदा जो हमारे दिलों को खोलेगा, जो हमारे दिलों की सख्त बंजर ज़मीनों को नरम करने की कुदरत रखता है। आज का कलाम खुदा हमारे लिए बाइस से बरकत होगा, बाकसरत खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा। जो कि टॉपिक नहायत ही, मैं फिर से कहूँगा, सेंसिटिव है। जो हमारे गैर कौम के बहन भाई और जो हमारी कौम के बहन भाई और जो आजकल के हालात हैं उन पर आज हम बात करने को है। आज का टॉपिक है कौम बनी इसराइल, कौम फ़लस्तीन और हम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा किरदार आज की इस दुनिया के अंदर क्या होना चाहिए। आप देखते हैं कि जो हो रहा है इसराइल के अंदर, जो हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, जो हो रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के अंदर, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं बात करना चाहूँगा अपने पासवानों की, अपने पादरी साहिबान की, अपने चरवाहों की, अपने उस्तादों की, अपने नबी पैगंबरों की, अपने रसूलों की, जो इस वक्त खुदावंद को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस वक्त खुदावंद का मुंह है, अपने पासवानों की, अपने रहनुमाओं की, अपने निगहबानों की, कि जो इस वक्त जिंदा खुदा के कलाम को आगे पेश करते हैं, जो मसीहत का एक बड़ा ईमान लेकर आगे हमारे सामने खड़े होते हैं और हमें सिखाते हैं। मैं उन पासवानों की बात करूंगा जो इस टॉपिक पर या इस मौजू पर बात करते हैं। आज आप देखते हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम, टोटली सब कुछ सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आज हर एक इंसान चलती फिरती न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल बन चुका है। हर एक चीज़ शेयर मत कीजिए, हर एक चीज़ शेयर मत किया कीजिएगा नेक्स्ट टाइम भी, आगे इन फ्यूचर भी, क्योंकि हर एक चीज़ दोस्तों शेयर करने वाली नहीं होती। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पासवान हैं, क्या वो सालसी का रोल मॉडल रोल अदा कर रहे हैं? हमारे जो पासवान हैं, क्या वो दरमियानी का रोल अदा कर रहे हैं? हमारे पासवानों ने, मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने पासवानों की बात कर रहा हूँ कि कैसे इन्होंने फेसबुक और यूट्यूब भर दिया किन आयत के साथ कि तू मेरी आँख की पुतली है, अगर कोई तेरे खिलाफ तुझे कुछ कहता है तो समझो मेरी आँख की पुतली को छेड़ता है, इसराइल मेरा पिलौठा है। और इस तरह की बहुतेरी आयतें आपने देखी होंगी कि खुदा इसराइल का पीछा कभी ना छोड़ेगा, खुदा इसराइल को हमेशा इकबालमंद करेगा, चाहे इसराइल जितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, जितनी भी दिक्कतों में क्यों ना हो, इसराइल का सरबुलंद हमेशा कामयाबी की तरफ इसराइल चलेगा। इस तरह की बेतहाशा आयतें आपको फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर भरपूर तरीके से मिलेंगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप जाने अनजाने में कर क्या रहे हैं? ना अनजाने में तो नहीं कहूँगा क्योंकि सब बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं, अपना घर बार चलाते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, प्रीच करते हैं। अब ये आप जानबूझकर क्या किए जा रहे हैं? आप इस तरह के आयते मुकद्दसा को पेश करके क्या किए जा रहे हैं? क्यों तोड़ मरोड़ कर खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कौम बनी इसराइल के बारे में इतनी खूबसूरत आयते मुकद्दसा पेश करते हैं, लेकिन क्या आपने जाना कि खुदा इस मुल्क इसराइल के साथ है जो अभी काम कर रहा है? क्या आप जानते हैं जो तीसरी हैकल मुकद्दसा बनने को है वो खुदा के मुताबिक है या खुदा के खिलाफ है? वहाँ होगा क्या? आज वो जो मुर्गियों को और कुकड़ियों का कुर्बानियाँ करते हैं और तालाबों में फेंक रहे हैं, नहरों में, नदियों में फेंक रहे हैं, क्या वो खुदा के कलाम के मुआफिक है? आज जो इस वक्त झंडा इसराइल के ऊपर आप देखते हो, उसका मोनोग्राम, हेक्साग्राम जो बना हुआ है, क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है? क्या ज़ायनिस्ट जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक सारे काम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप किस कौम को किसका पैरोकार बना रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद हर एक कौम का खुदा है। खुदावंद अपना मी, खुदावंद अपना सूरज नेको और बदो दोनों पर शाया करता है, दोनों पर उजागर करता है। खुदावंद ने सिर्फ मसीहों के लिए जान नहीं दी, खुदावंद ने सिर्फ यहूदियों के लिए जान नहीं दी। मशहूर ज़माना आयत मुक़द्दसा जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है,
प्रमोट की जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। यूहन्ना 3 बाब उसका 16 आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दुनिया से ना कि इसराइलियों से, ना कि मसीहियों से, दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या आप समझते हैं जब किसी फ़लस्तीनी का खून बहता है तो क्या खुदा परेशान नहीं होता? क्या खुदा रोता नहीं कि उसकी बनाई हुई मखलूक का कत्लेआम हो रहा है? क्या जब किसी इसराइली का खून बहता है क्या खुदा परेशान नहीं होता? क्या खुदा रोता नहीं? आप क्यों तरफदारी किसी की कर रहे हैं? आप क्यों तरफदारी कर रहे हैं? नए और पुराने ऐहदनामा में तो ये हमें ढेरों आयतें मिलेंगी कि तू किसी का तरफदार ना होना। उनका जो मसला चल रहा है वो एक मुआशरती सिचुएशन पर चल रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, हम क्या बयानात दे रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे दिल में कोई रंजिश तो नहीं है? हमारे दीन इस्लाम या यहूदियों या फिर हिंदुओं के बारे में जितने ऐसे मज़ाहिब हैं जो हमसे थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं या जो नहीं रखते, क्या हम दिल में रंजिश रख के तो नहीं बैठे हुए? क्या हम दिल में सख्ती रख के तो नहीं बैठे हुए? क्या हम दिल में नफ़रत रख के तो नहीं बैठे हुए? क्या हम दिल में घमंड रख कर तो नहीं बैठे हुए? क्या हम पर कोई किसी ने जुल्म किया तो हम उस जुल्म का बदला तो नहीं ले रहे? क्या हम पर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया तो उन इल्ज़ामात का हम बदला इस तरह आयतों को पेश करके तो नहीं ले रहे? याद रखिएगा, गलत का साथ कभी मत दीजिएगा। मैं उस सिचुएशन को आगे नहीं रख रहा कौन सही है कौन गलत है। मैं ये कहूँगा ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप कहते हैं खुदा इसराइल का खुदा है, आप अपना टाइमिंग देखिए, आप कहाँ पर किस आयत को कोट कर रहे हैं। क्या इस इसराइल के लिए खुदावंद ने कहा? नहीं, खुदा ने उस इसराइल के लिए कहा जो कहता है होशाना होशाना, खुदावंद मुबारक है खुदावंद के नाम से जो आता है। याद रखिएगा, एक ऐसा मुकद्दस मजमा था जो मिस्र के अंदर गुलामी में, मुकद्दस मूसा के ज़माने की बात कर रहा हूँ, 6,30,000 या गालिबन 3,000, उसके 550 लोग थे जब मरदमशुमारी हुई। तो गिनती की किताब, ये खरूज की किताब की कैलकुलेशन, जब आप गिनती की किताब में आते 40 बरस तक खुदा ने एक को भी नहीं था छोड़ा, एक को भी नहीं था छोड़ा। पूरे के पूरे 6 लाख लोगों को खुदा ने मार डाला था और उसके बरअक्स 6 लाख लोगों को खड़ा किया उसी क्वांटिटी में, ना एक कम ना एक ज़्यादा। थोड़ा समझें, खुदा के कलाम को समझिए। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, चाहे वो फ़लस्तीन से हो चाहे वो इसराइल से हो। हमें तरफदारी नहीं करनी। आप करें, हमें दरमियानी का कुछ रोल अदा कीजिए। अब हमारे पासबान हैं, जिन पासबानों की मैं बात कर रहा हूँ वो बाखूबी जानते हैं। क्या आप नहीं जानते नबूकदनज़र को? क्या नबूकदनज़र गैर कौम का नहीं था? क्या नबूकदनज़र गैर ईमान का नहीं था? क्या नबूकदनज़र बुत परस्त नहीं था? आप नहीं जानते खोरस बादशाह को? आप नहीं जानते अरतखशिस्ता बादशाह को? ये कौन थे? क्या ये यहूदी थे? क्या ये इसराइली थे? क्या ये मसीही थे? आप नहीं जानते करनीलियुस को नए अहदनामे में? ये कौन था? कैसे खुदा ने उनके जरिया से काम किया? आज आप बड़े बड़े पासबानों को देखते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप बाखूबी उनसे वाकिफ़ हैं। 4 लोगों से बड़े नाम है मसीहत के, क्या वो गैर कौम से नहीं आए? आप क्यों दिल में इस तरह की नफ़रतें लेकर बैठे हुए हैं और आयतों का गलत इस्तेमाल गलत टाइमिंग पर कर रहे हैं? आपको पता है आपके इस आयतों से दूसरों के दिलों में खलिश पैदा होगी। और मैं अपने सब बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो गैर कौम के चाहे हमारी कौम के, इस वक्त में ज़रा अपने आप को संभालें और दुआ करें। दुआ करें। क्या दुआ भी की किसी ने? क्या रातों को रोए हैं आप फ़लस्तीन के लिए, इसराइल के लिए? खाली यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए नहीं रोए, फ़लस्तीन के लिए भी रोए। मैं कौन सही है कौन गलत है उसमें नहीं पढ़ रहा, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ कि बनी नौ आदम का कत्लेआम किया जा रहा है। खुदा के लोगों का, खुदा की पैदा की हुई मखलूक़ात का जो शाहकार है खुदा के हाथों का, उसका कत्लेआम किया जा रहा है दोनों तरफ से। दोनों के लिए दुआ कीजिए, दोनों खुदा के लोग हैं। आप नहीं जानते किंग जेम्स को? इस वक्त बाइबल मुकद्दस यानी खुदा का सबसे ऑथेंटिक जो वर्जन है वो किंग जेम्स वर्जन है। क्या आपने कभी उसकी हिस्ट्री जानी? वो मसीह था? क्या वो यहूदी था? क्या वो इसराइली था? आप सोचिएगा वो था कौन, आप सर्च कीजिएगा और फिर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीहा, खुदाए रूहुल कुदुस, याहवे पाक एलोहीम, जिंदा खुदा
बाप इब्राहिम को किस जगह पर भेजता है? बाप इब्राहिम को जो वादा की सरजमीन थी कि जहां तू जाएगा उस सरजमीन में जाना जहां पर दूध की नदियां और शहद बहता होगा। क्या आपने कभी जाना वो जगह है कौन सी? वो मुल्क कन्नान है। वो कौन सी मुल्क कन्नान है। नूह के कितने बेटे थे? 3, सिम, हाम और याफत। याद रखिएगा, हाम को लानत हुई जिसे कनान भी कहा गया। बाप इब्राहिम को कनान ही में क्यों भेजा? बाप इब्राहिम को कनान ही में क्यों भेजा? वादे की सरजमीन में क्यों भेजा और वो कनान ही क्यों है? कभी सोचिएगा इस बारे में। खुदा किसी से नफरत नहीं करता, तौबा तक हर किसी की नौबत चाहता है। आप यसाया 45वां बाब पढ़िए तो वहाँ पर लिखा है, खोरस मेरा चरवाहा और वो यरूशलेम और हैकल को तामीर करेगा। कितनी खूबसूरत आयत मुक़द्दसा है। क्या खोरस मसीही था? क्या खोरस इसराइली था? क्या खोरस यहूदी था? नहीं दोस्तों, आज के इसराइल को जानिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ज़िंदा खुदा के कलाम को जानिए। किसी की तरफदारी मत कीजिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तू इनकी तरफदारी कर, तू मसीहियों की तरफदारी कर, तू यहूदियों की तरफदारी कर। बाइबल तो तरफदारी के सख्त खिलाफ है। सबके लिए दुआ कीजिए, खुदावंद सबको अकल और दनाई दे। उसके बाद मैं आपके सामने एक आखिरी आयत मुक़द्दसा पढ़ना चाहूँगा। आपका मेरे ख्याल से तमाम जो कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। इस्तेशना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत। इस्तेशना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत। तो गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा को। हमारी तमाम परेशानियों का हल यही है। इस तबाक में कुछ यूमर क्यों है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। तू किसी अदूमी से नफरत ना रखना क्योंकि वो तेरा भाई है। तू किसी मिस्री से भी नफरत ना रखना क्योंकि उसके मुल्क में परदेसी होकर रहा था। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। तो किसी अदूमी से नफरत ना रखना, तो किसी मिस्री से नफरत ना करना। और अकल इतने इस्तेमाल बंदा करे, सिर्फ 2 मुल्कों की गाल नहीं हो रही। खुदावंद रिप्रेजेंट कर रहा है गैर कौमों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी भी हैं इनसे नफरत ना रखना। क्यों नफरत रखता है? क्या ये तेरे भाई नहीं है? क्या ये आदम की औलाद नहीं है? क्या इब्राहिम की औलाद नहीं है? क्या इब्राहिम की नस्ल से नहीं है? क्या आदम की नस्ल से नहीं है? खुदावंद तो गैर कौमों का बड़ा एहसास करता है, क्योंकि खुदावंद पूरी कायनात का खुदा है। खुदावंद सबका खुदा है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा और इस कलाम खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हम इस तासुब से निकलें, इस नफ़रत से निकलें, दिल में जो रंजिश रखी हुई है उससे निकलें। अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो खुदा पर छोड़ दीजिए। मसीहत ये नहीं कहती कि कोई तुम पर बम मारे तो तुम भी उस पर बम मारो। मसीहत नहीं कहती कोई तेरा कत्लेआम करे तो तू भी उसका कत्लेआम कर। पतरस को याद रखिएगा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख, और जो तलवार से काटेगा वो तलवार से काटा जाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन।